हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हियर और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या है उसकी करंट एनर्जीज। तो लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर। लेट्स बिगिन। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में? वाओ, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स अंडरनीथ द डेक एंड वी डू हैव द थ्री ऑफ नाइट ऑफ वांड्स। अच्छा, आपके पर्सन आपको लेकर कोई एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उस एक्शन को लेने के लिए आपके पर्सन को खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा। उनको खुद को पहले अपने एक्शन को सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर ही वो आपकी तरफ एक्शन ले सकेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको चाहता है, आपको प्यार करता है, लेकिन उसके अंदर करेज नहीं है आपकी तरफ स्टेप लेने के लिए। और अगर आप एक दूसरे के साथ हो ऑलरेडी, तो वो इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़े फियरफुल हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो पर्सन करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। रीज़न ये हो सकता है कि उनको लगता है कि उनकी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में एज सच नहीं है। जो वो करना चाहते हैं आपके साथ, अगर वो स्टेप आगे लेकर जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो फैमिली का सपोर्ट शायद नहीं होगा उनके पास। या फिर फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में इन्फ्लुएंस हो रहा है नेगेटिव वे में। लेकिन आपके पर्सन एक चीज़ रियलाइज़ कर चुके हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, कि इनके लिए इस करंट सिचुएशन का जो सोल्यूशन है वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे लव यू। आप में से कुछ लोग एयर साइन हो सकते हो, एयर साइन को डील कर रहे हो सकते हो, लेकिन यस, एक चीज़ है कि पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, वो उस फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं, उससे भाग नहीं रहे हैं। जिसकी वजह से अगर आप दोनों के दरम्यान में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है अगर, तो आप बहुत जल्दी इस इंसान के साथ कम्युनिकेशन में वापस आ जाओगे। आपके पर्सन आपकी तरफ ड्रॉन हो रहे हैं और वो चाहते हैं एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग की तरफ चला जाए इस रिलेशनशिप में। और जो डिफ़िकल्टीज थी, जो इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व करें आप दोनों मिलकर, और एक बैलेंस्ड वे में रिलेशनशिप को आगे लेकर जाया जाए। ऐसा थॉट प्रोसेस है आपके पर्सन का आपके लिए। लेट्स सी उनके मैसेजेस क्या हैं। I just dream and wish for everything. I worry about us a lot. अच्छा, यहाँ पे 77 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके पर्सन मुझे लगता है इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा विशफुल है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स है, डिज़ायर है उनकी, लेकिन वो वरिड है इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो ब्लॉकेजेस हैं उनको फाइट करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है कि आपकी पर्सन की जो फैमिली है वो अप्रूव नहीं कर रही है आपके साथ उनका जो रिश्ता है उसको। हो सकता है कि और डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो, और वो पर्सन को पता है कि वो आपको चाहते तो हैं, प्यार तो करते हैं, आपसे रिश्ता बना के रखना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम डिफ़िकल्टीज़ हैं इस रिलेशनशिप में। और उन डिफ़िकल्टीज़ को कैसे सॉल्व करना है वो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है। उनको अपना थॉट प्रोसेस, पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि फ़िलहाल उनको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है जिससे वो आपकी तरफ वो एक्शन ले पाएँ जो उनको लेना चाहिए या वो लेना चाह रहे हैं राइट नाउ। सो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पेशेंस रहना पड़ेगा इस इंसान के साथ, पेशेंस रखनी पड़ेगी अब इस इंसान के साथ, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में थोड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ लग रहा है। पर्सन जो चाह रहा है वो कंट्रोल अथॉरिटी उनके पास नहीं है कि वो कर सकें, लेकिन आने वाले टाइम में चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन एटलीस्ट हो चुका है कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो क्या डिज़ायर करते हैं इस रिलेशनशिप से, और एटलीस्ट वो इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सो विच इज़ अ गुड थिंग। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे, क्लैरिटी के साथ आएंगे। उनको क्या चाहिए अब उनको पता है। तो जब आपको कुछ पता होता है ना कि आपको ये चाहिए, जब आप खुद कंफ्यूज हो तो आप उसकी तरफ एक्शन कैसे लोगे। लेकिन अब आपके पर्सन खुद कंफ्यूज नहीं है, उनको पता है कि उनको आप चाहिए हो, उनको ये रिलेशनशिप चाहिए, उनको इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना है, लेकिन वो वरिड हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या रास्ता चूज़ करें। सो जो रास्ता जो चूज़ करना है उनको इस रिलेशनशिप को लेकर, उसको अभी मुझे लगता है कि दे आर गोना टेक सम टाइम। सो लेट्स ऐड सम ओरेकल कार्ड्स। देखते हैं कि आपको करंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको करंट सिचुएशन में। Stay optimistic. Your dreams are coming true. Don't quit right before the miracle occurs.
आपको आपकी करंट सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि आपके लिए, आपको लगता है कि लॉन्ग जर्नी है, बट एट द सेम टाइम उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। सो एज यू वेट, वाइल यू वेट, और एज यू वॉक ऑन दिस जर्नी, तो आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप जान सकते हो या समझ सकते हो कि आपके लिए जो रास्ता है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, या थोड़ा अगर रास्ता सीधा भी है तो थोड़ा लंबा है। लेकिन आप इस रास्ते पे ऐसा लग रहा है जैसे इफ यू कुड लुक क्लोजली, दैट्स यू एंड प्रॉब्ली दिस इज व्हाट यू वांट, और दिस इज यू, दैट्स व्हाट यू वांट। सो रास्ता आपको दिख रहा है, आपको आउटकम दिख रहा है कि हो जाएगा, जो आप चाह रहे हो वो मिल जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप को पॉजिटिव रख पाना और फेथ रख पाना बहुत ज़रूरी रहेगा यहाँ पर। और द डिवाइन डजंट वांट कि आप क्विट करो इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि अब चाहकर मुझे लगता है कि आप बहुत क्लोज हो टू गेट व्हाट यू वांट इस इंसान के साथ, जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, जिसके भी लिए आप ये रीडिंग चेक कर रहे हो। तो आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तभी आपको जो मिरेकल, जब ब्लेसिंग आपको चाहिए वो आपको आते दिखेगी। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स कि आने वाले टाइम में क्या मेजर चेंज आने वाला है इस कनेक्शन को लेकर। पर्सन एक सॉलिड स्टेप ले सकेगा आपकी तरफ, और आप अपने ड्रीम्स के पास आओगे, ड्रीम्स को रीच करोगे। सेम मैसेज जो इस कनेक्शन, इस कार्ड के साथ एक मैसेज आया है, ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में आएगी आने वाले फ्यूचर में। इस इंसान के साथ ये पर्सन आपकी तरफ वो स्टेप्स ले पाएगा जो फिलहाल ये सोच रहे हैं जिनके बारे में। सो मुझे लगता है कि कोई डिसीजन बना पाएंगे आपके पर्सन, किस तरह से इस रिलेशनशिप के सिचुएशन को अप्रोच करना है, वो समझ पाएंगे और फिर एक्शन ले पाएंगे आपकी तरफ। आपके पर्सन को थोड़ा क्लेवरली डील करना पड़ेगा। सो द कार्ड दैट फेल डाउन वाज 5 ऑफ वांड्स। एक सेकेंड। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन के किसी के साथ फाइट या आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन द गुड थिंग इज कि ये हटेंगे नहीं अपने अपने डिसीजन से, और ये दे विल टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, और वो जो चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में वो करके दिखाएंगे, और उनको कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा। विक्ट्री विल बी योर्स एंड देयर्स। डिफ़िकल्टीज रहेंगी, कनेक्शन जो है उसको परसू कर पाना आसान नहीं रहेगा, चाहे थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हैं, चाहे जो भी रीज़न है जिसकी वजह से थोड़ी डिफ़िकल्टीज रहेंगी, लेकिन आपके पर्सन गिव अप नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि इसीलिए आपको भी गिव अप नहीं करना चाहिए। एक नया चैप्टर आप दोनों स्टार्ट करोगे जो कि बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होगा, जिसमें आप दोनों बहुत खुश होंगे। आप दोनों को लगेगा कि फाइनली योर ड्रीम इज़ बिकमिंग योर रियलिटी। तो वो एक फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी आपके लिए और आपके पर्सन के लिए इस कनेक्शन को लेकर। सो विच इज़ अ गुड थिंग। सो मुझे लगता है कि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। जो भी ये स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, एटलीस्ट नो, मतलब जैसे बी ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि एटलीस्ट उनको अब अपना अपने प्यार का एहसास तो है, अब उनको एक रियलाइजेशन तो है, अब उनको एक एक चीज़ को एटलीस्ट मान तो रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं या वो आपको चाहते हैं। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ हैं अभी स्टिल, लेकिन इन डिफ़िकल्टीज़ को जब आप मिलकर दूर करोगे तो वो जल्दी हो जाएंगी। पहले एटलीस्ट मुझे लग रहा था कि जैसे आपके पर्सन जिस तरह से अब ऐसा लग रहा है कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं या उनको एक कन्फेशन उनके एंड से आ रहा है, वो पहले शायद नहीं था। शायद वो खुद भी कंफ्यूज थे कि प्यार है या क्या है, लेकिन अब उनको एटलीस्ट वो प्यार का अंदाज़ा है कि प्यार है और वो ये रिलेशनशिप चाहते हैं। सो ये क्लैरिटी होना, ये अंडरस्टैंडिंग होना इस कनेक्शन को लेकर, दैट्स अ बिग थिंग। और अब एक चीज़ है कि आप दोनों म्यूचुअली एक चीज़ की तरफ टारगेट कर रहे हो, एक आउटकम के लिए टारगेट कर रहे हो, और जब आप मिलकर किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो वो चीज़ें हमेशा जल्दी आसान हो जाती हैं। और एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप चाहते कि आप मैनिफेस्ट करो पर्सन को, और जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट करो इस इंसान के साथ, शादी, कमिटमेंट, फ्यूचर, चीज़ें मुश्किल होती हैं अगर पर्सन नहीं चाहता। अभी पर्सन चाह रहा है तो चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाएंगी। सो थोड़ा पेशेंस रखो, पर्सन खुद हैंडल करेगा, आपको बीच में इन्वॉल्व नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि उनकी अपनी कुछ पर्सनल स्ट्रगल्स रहेंगी,
लेकिन दे विल गो फॉर इट, दे विल मेक इट हैपन. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय.